नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आपको कालपी जालौन से दिखा रहे हैं। बसपा नेता एनुल हसन ने ली एमआईएम पार्टी की सदस्यता। यूपी जालौन कालपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दी है। लेकिन इसी पर हम बात कर रहे हैं एमआईएम पार्टी की, जो काफी चर्चों में रहती है। कालपी जालौन में अपने प्रत्याशी के एनुल हसन को इस बार नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रही है। जिला अध्यक्ष शोएब मंसूरी ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि एमआईएम पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीएसपी छोड़कर हमारी पार्टी में आए हुए एनुल हसन का हम स्वागत करते हैं। इस बार अपना प्रत्याशी हम इनको कालपी से घोषित करते हैं। अगर हम बात करें एनुल हसन की, तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि हमने बहुजन पार्टी को छोड़ा, बहुजन समाज को नहीं। हमने जो बहुजन पार्टी में रहकर बहुजन समाज के लिए नहीं कर सके, वो एमआईएम पे रहकर बहुजन समाज के हर वादों को पूरा करेंगे। उनके हर सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। बाकी देखिए लोगों ने क्या कहा। जैसा नगर निगम का चुनाव का बुगल बुझ गया है, अब इसमें आप किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जालौन में? एमआईएम पार्टी नगर पालिका कोंच, कालपी व कदौरा नगर पंचायत, इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और इनके नामों की घोषणा भी हो चुकी है। क्योंकि कालपी से घोषणा हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास बसपा छोड़कर आए प्रत्याशी एनुल हसन मंसूरी साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए व हमारे राष्ट्रीय सदर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि कालपी नगर पंचायत पालिका से एनुल हसन मंसूरी साहब एमआईएम के प्रत्याशी होंगे और पार्टी हर तरीके से इनके साथ है। कदौरा नगर पंचायत से आपने किसको उम्मीदवार बनाया? कदौरा नगर पंचायत से रुखसाना बेगम हमारी प्रत्याशी हैं। कोंच नगर सीट से हमारे प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर संजीव निरंजन साहब। ये 3 प्रत्याशी जनपद जालौन में एमआईएम अपनी उतार रही है और निश्चित ही हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इन तीनों सीटों पर हमारी विजय होगी और एमआईएम की पतंग जो है पूरे जनपद में लहराएगी, जिससे कि विरोधी लड़खड़ा गए हैं और घबरा गए हैं। आज आपने कालपी के जाने माने चेहरे एनुल हसन मंसूरी साहब को एमआईएम ज्वाइन कराई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जनपद जालौन के नगर कालपी के कद्दावर नेता जनाब एनुल हसन मंसूरी साहब ने एमआईएम ज्वाइन की है। एमआईएम जनपद जालौन की टीम तहे दिल से एनुल हसन मंसूरी साहब का शुक्रिया अदा करती है और उन तमाम साथियों का स्वागत करती है जो इनके साथ जो साथी आए, जो सभासद वर्तमान सभासद, खैर अब तो ये चुनाव आ गए हैं, वर्तमान में जो सभासद इनके साथ आए हैं और कुछ पदाधिकारी जो इनके साथ आए, उन सभी साथियों को तहे दिल से एमआईएम पार्टी स्वागत करती है और इनका तन मन से पार्टी हौसला अफजाई करेगी और इनको विश्वास दिलाती है कि जो धोखा और जो धोखाधड़ी, जो छलावा के साथ बीएसपी पार्टी ने किया है, वो आपके साथ एमआईएम में नहीं होगा। और एमआईएम पार्टी अपने कैंडिडेट, जो हमने कल एक लिस्ट जारी की थी, इमरान अंसारी साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनका नामांकन होने वाला था और प्रदेश कार्यालय से उनका नाम घोषित भी हो गया था चुनाव में। चूँकि एनुल हसन साहब ने 30 साल बसपा के लिए ईमानदारी से काम किया है, जिसको हम सभी लोगों ने देखते हुए, वह हमारे वर्तमान के जो प्रत्याशी रहे, अधिकृत प्रत्याशी थे इमरान अंसारी साहब, इन्होंने अपना समर्थन एनुल हसन मंसूरी साहब को दिया, जिससे पार्टी ने ये निश्चित किया कि पार्टी इस चुनाव में अपने कैंडिडेट के तौर पर एनुल हसन मंसूरी साहब को कालपी नगर पंचायत, कालपी नगर पालिका इस सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। धन्यवाद। आपने बीएसपी छोड़ के एमआईएम क्यों ज्वाइन की और बीएसपी क्यों छोड़ी? आज हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का त्याग इसलिए किया है कि मानवर कांशीराम साहब ने जो मिशन उठाया था कि बहुजन समाज के लोगों को हम शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। पता ये चल रहा है, विगत 2007 से बहुजन समाज पार्टी और उनके कोऑर्डिनेटर बुंदेलखंड के ये खून सीरन से निकाल रहे हैं बहुजन समाज के लोगों का, जो हम लोगों ने बार बार उनका विरोध किया, उसके बाद भी नहीं माने। आज फिर 2023 के चुनाव में, निकाय चुनाव में उन्होंने सौदेबाजी की बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज पार्टी को एनुल मंसूरी नहीं छोड़ रहा है। बहुजन समाज कल भी हमारे साथ में थी और आज भी उनके हम साथ में हैं। हम पार्टी छोड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत दिन तक हमने विचार विमर्श किया, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर लोग बार बार मंडी लगा के बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम करते रहे। इनको लाख समझाने के बाद इनकी जब समझ में नहीं आई, तब हम लोग मजबूरन
जय भीम और जय मीम का नारा देके फिर पुनः हम उस समाज के लिए काम करेंगे, मुस्लिम समाज के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। आप चेयरमैन बनने के बाद में जनता को क्या देना चाहेंगे व्यवस्था के रूप में? और हम तो ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह तबारक ताला ने अगर हमारे ऊपर करम किया, ईश्वर ने करम किया, तो हम दिखा देंगे। हम IMI वाले सब समाज को साथ में लेके चलेंगे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। जिन लोगों ने इस IM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो गलत सलत बोलते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है उनके बराबर खड़े होने की, क्योंकि हम उनको आइकॉन कम से कम 15 सालों से देख रहे हैं और अपना आइकॉन मानते रहे हैं। क्योंकि आज भारत के अंदर सच्चाई के लिए, संविधान के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो ओवैसी साहब लड़ रहे हैं।